नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे 10वीं वर्ग के संस्कृत पीयूष संभाग 2, जिसमें हम लोग ने प्रथमा पाठ से षष्ठा पाठ तक यानी कि 6 पाठों के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उन सब का अध्ययन कर लिया था। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 सब्जेक्ट संस्कृत सप्तमः पाठा, जिसका नाम है नीति श्लोकः, प्रस्तुत पाठ को लेकर आए हैं। प्रस्तुत पाठ के हम लोग परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघु उत्तरी हो, आदि या दीर्घ उत्तरी, ऐसे जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम उनका सब अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो यह पाठ आपका 7वां पाठ है नीति श्लोक, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं 7वां पाठा नीति श्लोक। आइए प्रस्तुत पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में नीति श्लोक, जो प्रस्तुत पाठ के नीति श्लोक है किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो जो ग्रंथ है वो है विदुर नीति। विदुर नीति नामक ग्रंथ है। फिर पूछ लेता है विदुर नीति जो है कहाँ से लिया गया है? तो विदुर नीति जो है वह महाभारत नामक महाकाव्य है। महाभारत जो वेदव्यास जी द्वारा रचित, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, यानी संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। फिर महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें से एक पर्व है उद्योग पर्व। किस पर्व से? उद्योग पर्व में अध्याय 33 से 40 तक का जो विदुर की और धृतराष्ट्र की वार्ता है उसी को विदुर नीति कहते हैं, जिसमें धृतराष्ट्र प्रश्नों को पूछते हैं और विदुर उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो यदि पूछेगा नीति श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत ऑप्शन होगा, तो महाभारत। यदि विदुर नीति है तो विदुर नीति। आइए प्रश्न नंबर 2 है, महाभारत के लेखक कौन हैं? जैसा कि बताया गया कि महाभारत के लेखक कौन हैं? वेद व्यास जी महाराज हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसको शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का दूसरा नाम है शतसहस्त्र संहिता। फिर इसमें जो है धृतराष्ट्र और विदुर की बातचीत है। तो धृतराष्ट्र के मंत्री कौन थे? तो धृतराष्ट्र के प्रश्न नंबर 5, धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे जिनका नाम था विदुर, जो बहुत ही ज्ञानी, प्रखर और तीव्र बुद्धि वाले बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है धृतराष्ट्र एवं विदुर। धृतराष्ट्र एवं विदुर के प्रश्न उत्तर के रूप में जो ग्रंथ रत्न है उसका क्या नाम है? जैसा कि हमने बताया कि विदुर नीति में धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और विदुर उसका जवाब देते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, जिसमें कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था। तो युद्ध के समीपता आ जाने पर धृतराष्ट्र के मन में अजीब प्रश्न उठते हैं कि युद्ध में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो उसमें धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और विदुर उसका जवाब देते हैं। तो जो प्रश्न और उत्तर के रूप में जो ग्रंथ रत्न है उसका नाम है विदुर नीति। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि विदुर नीति किसके तरह एक स्वतंत्र ग्रंथ है? तो विदुर नीति जिस तरह श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, उसी तरह जो विदुर नीति है वो भी महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। भगवत गीता की तरह जो विदुर नीति है वह भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है किसके कार्य जाड़ा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि व असमृद्धि में बाधित नहीं होते? जिसके कार्य मतलब जाड़ा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि व असमृद्धि आदि में बाधित नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पंडित कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 लिखा कि सभी प्राणियों के मर्म को या तत्व को जानने वालों को क्या कहा जाता है? तो सभी प्राणियों के मर्म को या तत्व को जानने वाले को कहते हैं पंडित कहते हैं। प्रश्न नंबर
10 है जो मनुष्य बिना बुलाए जाता है, बिना कहे बहुत ज़्यादा बोलता है तथा अविश्वसनीय बात पर विश्वास करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मूर्ख बुद्धि वाला अधम प्राणी कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति बिना बुलाए जाए या बिना कहे बहुत ज़्यादा बोले तथा जिस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसी बात पर विश्वास करता है तो उसे अधम प्राणी कहते हैं और मूर्ख बुद्धि वाला वह होता है। प्रश्न नंबर 11 जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो जितने भी इस वीडियो में प्रश्न बने हैं सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, या तो आपकी वह विगत परीक्षा में आए हैं या फिर आने की संभावना है। जो प्रश्न कुछ बड़े दिख रहे हैं वह प्रश्न जो है आपके लघु उत्तरी आदि प्रश्नों के हिसाब से बनाए गए हैं। आइए, जैसे प्रश्न नंबर 11 है परम श्रेय किसे कहते हैं? तो परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को। धर्म परम श्रेय बताया है विदुर जी ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा एका उत्तम शांति। किसे उत्तम शांति बताया है? तो क्षमा को उत्तम शांति कहा गया है। प्रश्न नंबर 13 है परम तृप्ति क्या है? तो जो परम तृप्ति या संतोष सबसे ज़्यादा क्या है? तो विद्या, यानी विद्या यदि प्राप्त हो जाए तो परम तृप्ति मिल जाती है। सबसे ज़्यादा सुख किसे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? किससे? तो सबसे ज़्यादा सुख किससे प्राप्त हो? तो सबसे ज़्यादा सुख जो होता है अहिंसा से प्राप्त होता है। फिर प्रश्न नंबर 15 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15 नंबर नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। नंबर 1 काम, क्रोध तथा लोभ, यानी नरक के 3 द्वार काम, क्रोध तथा लोभ। प्रश्न नंबर 16 मनुष्य के कितने दोष होते हैं? अर्थात मनुष्य में कितने दोष होते हैं? तो मनुष्य में 6 दोष होते हैं। कितने दोष? 6। इसमें पहला है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रा। निंद्रा ज़्यादा सोना, तंद्रा बिना नींद के सोना, भय डर, क्रोध गुस्सा, आलस्य माने आलस रहना, और दीर्घ सूत्रा बहुत लंबी लंबी सोचना, बड़ी दूर की सोचना वो क्या है? दीर्घ सूत्रता है। प्रश्न नंबर 17 है अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को किसे छोड़ देना चाहिए? यानी जो अपना हित चाहते हैं वैसे पुरुषों को किसे छोड़ देना चाहिए? तो वैसे पुरुषों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। वही 6 दोष हैं जिसमें निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता है। प्रश्न नंबर 18 धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्येन रक्षते धर्मो, यानी सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। किसके द्वारा? तो सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। प्रश्न नंबर 19 है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योगेन, यदि निरंतर आप अभ्यास करते रहेंगे तो विद्या की रक्षा होती है। कहा भी गया है कि अनाभ्यासेन विषम विद्या, यानी अभ्यास ना करने पर जो विद्या होती है वो विष के समान हो जाती है। फिर प्रश्न नंबर 20 है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृजया, इसको उपटन, स्नान आदि के द्वारा रूप की रक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 21 है यहाँ थोड़ा छूट गया, कुल की रक्षा किससे होती है? तो जो कुल की रक्षा है वह होती है व्रत माने चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। कुल की रक्षा व्रतेन यानी चरित्र के द्वारा होती है। नंबर 22 है सुलभता से कैसे पुरुष प्राप्त हो जाते हैं? तो सततम प्रियवादिनः, सततम प्रियवादन जो लगातार प्रिय बोलते रहते हैं। सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादना, यानी कि बहुत आसानी से सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं ऐसे पुरुष जो सदैव प्रिय बोलने वाले होते हैं। सुलभता से यानी कि जो प्रिय बोलने वाले पुरुष होते हैं वह सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। फिर गृह की गृह लक्ष्मी कौन होती है? तो गृह की गृह लक्ष्मी जो होती है वह स्त्रियां होती हैं। कौन होती हैं? स्त्रियां। प्रश्न नंबर 24 है मनुष्यों को विशेष रूप से किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो मनुष्यों को विशेष रूप से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, जैसा कि विदुर ने नीति शतक में बताया है। फिर प्रश्न नंबर 25 है
किसे पूजनीय, पवित्र, ग्रह दीप्ति, ग्रह लक्ष्मी बताया गया है। तो इसमें विदुर ने बताया कि हे राजन, जो स्त्रियां होती हैं वो पूजनीय होती हैं। हे महाभाग कहकर संबोधित किया है धृतराष्ट्र को। पवित्र होती हैं, ग्रह दीप्ति होती हैं, ग्रह लक्ष्मी होती हैं। तो किसको के बारे में बताया गया है कि स्त्रियों के में। तो स्त्रियां जो होती हैं वह पूजनीय होती हैं, पवित्र होती हैं, ग्रह दीप्ति होती हैं तथा ग्रह लक्ष्मी होती हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अकीर्ति को कौन नष्ट करता है। तो अकीर्तिम विनय हंति पढ़ा है। तो अकीर्ति को नष्ट करता है विनय। यदि विनय आपके अंदर है तो अकीर्ति का नष्ट हो जाएगी। अर्थात जो विनय है अकीर्ति को नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 27 है, अनर्थ को कौन नष्ट करता है। तो अनर्थम हंति पराक्रमः, अनर्थ को पराक्रम नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 28 है कि क्रोध को कौन नष्ट कर देता है। तो क्षमा, क्षमा किसको नष्ट कर देती है, क्रोध को नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 29 है, अलक्षण को कौन नष्ट कर लेता है। तो जो सदाचार है यदि, तो वो अलक्षण को नष्ट कर देते हैं। यानी सदाचार किसको नष्ट करते हैं, अलक्षण को। क्षमा किसको नष्ट करती है, क्रोध को। पराक्रम किसको नष्ट करता है, अनर्थ को। और विनय किसको नष्ट करती है, कीर्ति को। जो ये 4-5 क्वेश्चन है क्रमशः, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षा में आने की संभावना भी है। आइए प्रश्न नंबर 30 देख रहे हैं। लिखा है विद्यायिका, विद्यायिका पद में संधि विच्छेद करिए। तो विद्या प्लस ए कहा बराबर हो गया है विद्या का। यानी एक आ के बाद ए आया है तो जो ए है वो ए में बदल गया है। यहाँ पर हुई है आपकी वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्न पदों में प्रकृति और प्रत्यय लिखिए। तो इसमें गृह धातु से कृत्वा प्रत्यय मिलकर बन गया है गृहीत्वा। जैसे पूछ लेगा गृहीत्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो ग्रह धातु से त्वा प्रत्यय लगा है और शब्द बना है गृहीत्वा। गृहीत्वा माने ग्रहण करके। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, इसी प्रश्न में है 2 और शब्द दिए हैं, जैसे कि भेतव्यम। पूछ लेगा भेतव्यम में प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो भेतव्यम में भी जो है वह धातु है और तव्यत क्या है, प्रत्यय है। यानी तव्यत प्रत्यय से भी शब्द मिलकर क्या बन गया है, भेतव्यत। इसके बाद अगला शब्द है उपगम में। उपगम में जो शब्द है उसमें उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय, लेप प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय मिलकर बन गया है उपगम में। तो ये रहा आज का 7वां पाठा, जिसका नाम था नीति श्लोक। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह वीडियो जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय के अभाव को देखते हुए हमने पाठों को ना पढ़ाकर, उसका अभ्यास कार्य ना कराकर, उससे बनने वाले परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं का संचय किया है और उन्हीं की PDF बना करके आप लोगों तक लाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।